हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूं मैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12। इसका मैं आज आपके सामने चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूं और इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 4 है, क्योंकि पार्ट नंबर 3 तक मैंने पिछले वीडियोस में कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मनोज सर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मनोज सर और दूसरा हमारा चैनल है जिसका नाम है गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट, दोनों को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विभव प्रवणता अर्थात पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, देखिए विभव प्रवणता को हम इस फॉर्मूले से प्रदर्शित करते हैं। विभव प्रवणता का मतलब है dV बटे dr। और दोस्तों ये जो dV है इसका मतलब है विभव में परिवर्तन। dV यानी कि विभव में हुआ परिवर्तन और dr मतलब दूरी परिवर्तन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से बनेगी, देखिए यहाँ से देख लीजिए आप। दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं और इसे dV बटे dr से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, एक बार और देख लीजिए अच्छे तरीके से। दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं और इसे dV बटे dr से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ फिगर से। मान लीजिए हमारा कोई O बिंदु है जिस पर कोई +Q आवेश रखा हुआ है और इससे स्मॉलर दूरी पर हमने कोई बिंदु P ले लिया है। क्या ले लिया है? कोई बिंदु हमने P ले लिया है। अब इस आवेश के कारण इस P बिंदु पर क्या होगा? इस P बिंदु पर तीव्रता होगी। मान लीजिए यहाँ पर हमने सपोज कोई आवेश रखा है, परीक्षण एकांक धनावेश रखा है, तो उस पर तीव्रता क्या होगी? देखिए उस पर लगने वाला बल ही क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अर्थात P बिंदु पर तीव्रता क्या है? E वेक्टर मान ली मैंने। और क्या रहेगी? प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, इसलिए इधर की डायरेक्शन में E वेक्टर आ जाएगा, मतलब तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीव्रता आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने परीक्षण धनावेश कौन सा लिया है? Q0 लिया और जो कि P बिंदु पर रख दिया है। तो जैसे मैं इस Q0 आवेश को रखूंगा P बिंदु पर, तो इस पर सदैव क्या लगेगा? एक बल लगता है और उस बल को हम क्या लिखते हैं? F बराबर Q0 E लिखते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र E में जब किसी आवेश Q0 को रखा जाता है तो उस पर सदैव एक बल कार्य करता है जिसको हम F बराबर Q0 E से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है? ये है आपका F बराबर Q0 E, यानी कि विद्युत बल की दिशा। ठीक है, चलिए इतना समझ आया। अगर मान लीजिए मैं इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में Q0 आवेश को थोड़ा सा विस्थापित कर दूं। ठीक है, देखिए क्या था विभव प्रवणता में? दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी दूरी में क्या करना है? परिवर्तन करना है। तो देखेंगे जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी। अब ये देखिए ये जो दूरी r है ना, इसको हम बदलेंगे। Q0 को हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इधर ले जाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ले जाएंगे। तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा विस्थापित करूंगा अर्थात दूरी में परिवर्तन करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका इस बिंदु पर विभव कुछ और होगा। ठीक है, और इसके आवेश के कारण, और जब मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा तो इसका विभव कुछ परिवर्तित हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में जाएंगे आवेश Q0 को लेकर के, वैसे वैसे इसके विभव में परिवर्तन होता रहेगा। और यही हमारी परिभाषा है कि दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो परिभाषा के हिसाब से हम क्या करेंगे? Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में थोड़ा सा विस्थापित करेंगे। तो जैसे दूरी परिवर्तन होगी साथ ही साथ हम देखेंगे इस आवेश पर इसके कारण जो विभव होगा उसका मान भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो आइए मैं यहाँ से एक छोटा सा रिलेशन बताता हूँ जिसको कह सकते हैं हम विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए रिलेशन बताना, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में एक संबंध होता है। आज हम उसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ और निकालते हैं। मान लीजिए Q0 आवेश को मैं यहाँ से थोड़ा सा विस्थापित कर देता हूँ और मान लीजिए ये Q पॉइंट है और मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और सपोज मैंने dr दूरी, ठीक है, विस्थापित कर दी। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने Q0 को
सूक्ष्म विस्थापित कर दिया dr दूरी से, और मान लीजिए वो p से q पर चला गया। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जब बल लग रहा हो और उस साथ ही साथ विस्थापन भी हो जाए तो वहाँ क्या होता है, हमेशा एक कार्य होता है। क्योंकि हमने सूक्ष्म विस्थापन किया है तो हम लिखेंगे सूक्ष्म विस्थापन dr तय करने में किया गया कार्य। तो कितना कार्य किया जाएगा, कार्य का मान भी क्या होगा, सूक्ष्म ही आएगा, क्योंकि हमने विस्थापन सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म विस्थापित किया है, तो कार्य का मान भी क्या आएगा, सूक्ष्म आएगा। उसको मैं dw से प्रतिष्ठित कर सकता हूँ। और कार्य का फॉर्मूला हो गया बल गुणा विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ, उसमें dr हुआ है। देखिए बल कितना लग रहा है इस पर f, और साथ ही साथ हमने इसमें विस्थापन कर दिया, बल गुणा विस्थापन, अर्थात यहाँ पर कार्य हुआ, उसको हमने dw लिख दिया है। और देखिए यहाँ पर एक माइनस साइन आपको लगाना होगा। माइनस साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस बिंदु पर विभव क्या होगा, घटता जाएगा। क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर उल्टा आप देख पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ने पर क्या हो रहा है, विभव घट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको माइनस साइन लगा दिया है। आगे देखेंगे ध्यान से, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूरी जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जा रहे हैं हम, इन दोनों के बीच लगने वाला बल का मान भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से dw का मान अगर हम निकालेंगे, बल f बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर q नॉट e लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। माइनस को यहाँ लगा दीजिए और dr आपका यहाँ, तो dw बटे इस q नॉट को आप नीचे ले आइए और यहाँ से माइनस के e इंटू dr हो जाएगा। और यहाँ से हम जानते हैं v बराबर w अपॉन q नॉट, विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको dw कर दूँ तो इसको dv हम लिख सकते हैं, अर्थात dv इक्वल टू dw अपॉन q नॉट लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको dv लिख सकते हैं ना। तो इसको हमने क्या लिख दिया, dv लिख दिया है, माइनस के e इंटू dr। तो इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। e बराबर माइनस के dv अपॉन dr कर सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये क्या बताया था मैंने आपको, dv बटे dr, अर्थात दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में हुआ परिवर्तन की दर है ये। और इसी को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात हम देख रहे हैं कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदैव उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर माइनस विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उस बिंदु पर सदैव ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। आई थिंक आपको रिलेशन समझ में आया होगा। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम एक और छोटा सा टॉपिक लेते हैं, समविभव पृष्ठ। तो आइए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगला टॉपिक है हमारा समविभव पृष्ठ। इसको बोलते हैं हम ईपी पोटेंशियल, ईपी पोटेंशियल सरफेस। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, क्या लिखा है, समविभव पृष्ठ, यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसका विभव क्या हो, समान हो। सम समान विभव पृष्ठ, यानी कि समान विभव वाला पृष्ठ। ठीक है, नाम से आपको इतना समझ में आया, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब ये क्या है, इसको एग्जैक्ट समझने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने एक पृष्ठ ले लिया ये, ठीक है, और ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। अर्थात इसका मतलब ये है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर अगर हम विभव का मान निकालें तो वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इस परिभाषा को हम कैसे बता सकते हैं, देखिए समविभव पृष्ठ क्या होगा, इसकी परिभाषा, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर
उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो मान लीजिए मैंने इसके अंदर दो बिंदु ले लिए, ये ए बिंदु है और ये ले लिया दूसरा बिंदु बी। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा से क्या होगा, इस बिंदु पर विभव सपोज वी ए है और बी बिंदु पर विभव मान लीजिए वी बी है, तो ये क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अर्थात ये दो बिंदु मैंने लिए, आप इसके अंदर काफ़ी सारे बिंदु ले सकते हैं और सभी का विभव क्या होगा, समान होगा, इसीलिए इसको कहते हैं समविभव पृष्ठ। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ से मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ से एक छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक लाइन जो आपको समझनी होगी यहाँ पर क्या है, देखिए, समविभव पृष्ठ के अंदर जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं तो किया गया कार्य सदैव शून्य होता है, और यही होता है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ए बिंदु पर मैंने एक आवेश Q0 को रख दिया, परीक्षण धन आवेश Q0 को रख दिया बिंदु ए पर, और मैं इसको ए से लेकर जाऊंगा बी की तरफ, और ये कैसा है, एक समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। तो देखिए क्या होगा, क्या यहाँ पर क्या कोई कार्य किया जाएगा, नहीं। हालांकि आप क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर, अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र के अंदर आप किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो वहाँ सदैव एक कार्य किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होता है ये समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो आप यहाँ भी किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो यहाँ पर किया गया कार्य का मान शून्य आता है, कार्य नहीं होता है। आइए इसको समझते हैं, हम कैसे समझेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि मान लीजिए हम ए बिंदु से बी बिंदु तक लेकर जा रहे हैं किसी परीक्षण धनावेश को, तो यहाँ पर विभवांतर कितना होगा इस बिंदु पर, वी बी माइनस के वी ए होगा। क्या होगा, वी बी माइनस के वी ए होगा। विभवांतर ऐसे तो निकालते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या निकाले हम, विभवांतर निकाले। तो ए से चले आप बी की तरफ, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, और कितना होगा, W बटे Q0 होगा। ठीक है, यही होता है विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला। तो इसी में हम क्या देख रहे हैं कि ए बिंदु और बी बिंदु का विभव क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ के लिए हम जानते हैं कि हर बिंदु का विभव समान होता है, इसलिए वी ए बराबर वी बी हो जाएगा। तो हम यहाँ से वी बी को हटा करके वी ए लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर W बटे Q0, और आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा और W बराबर क्या जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। अतः यहाँ से सिद्ध होता है, और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि वी ए बराबर क्या है, वी बी है, और ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या आ गया, कारण शून्य आ गया। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी भी समविभव पृष्ठ के अंदर जब किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य सदैव क्या होता है, शून्य होता है, कोई कार्य नहीं किया जाता है। और ये इसका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, गुण है, कह सकते हैं प्रॉपर्टी, एक गुण है इसका। ठीक है, तो यहाँ से कई बार पूछा भी गया है बोर्ड में कि सिद्ध करो कि समविभव पृष्ठ के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो क्या गया कार्य सदैव शून्य होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कार्य शून्य क्यों होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लाएंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।